मुगल काल में हमने औरंगजेब तक कर लिया था इससे पहले। अब हम मुगल कालीन साहित्य, प्रशासन, मुगल कालीन स्थापत्य कला, संगीत कला, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मुगल कालीन साहित्य देखेंगे। मुगल काल जो है ये शांति और समृद्धि का काल है, और शांति और समृद्धि का काल था, तो इस कारण इस काल में कलात्मक गतिविधियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और इसमें चाहे जो भी विधाएं हो कला की, उन समस्त विधाओं का विकास हुआ। तो इस काल में विपुल साहित्य की रचना भी की गई। अब जो इस काल में साहित्य की रचना की गई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी तुझके बाबरी जो है ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है, और ये बाबर की आत्मकथा है। तो ये तुझके बाबरी जो है ये चगताई तुर्की में है, तो चगताई तुर्की भाषा में है। ये बाबर की आत्मकथा है, और ये एक तरीके से डायरी है एक, जिसमें बाबर ने दिन प्रतिदिन की घटनाएं लिखी हैं। तो ये तुझके बाबरी, इसका तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद अकबर के समय हुआ। तो इसका फारसी अनुवाद जो किया है वो बाबरनामा नाम से हुआ, और इसका अनुवाद किया अब्दुल रहीम और पैदा खान ने। पैदा खान, तो अब्दुल रहीम और पैदा खान ने किया था इसका अनुवाद फारसी में। तुझके बाबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, सीधे तुर्की भाषा से जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, वो किया था मिस बेवरिज ने। मिस बेवरिज ने किया, और जो फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, यानी जो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, वो किया लीडन और अर्स्किन ने। तो लीडन और अर्स्किन ने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, और सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद मिस बेवरिज ने किया। तो इस तरीके से ये बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, ये मुगल इतिहास जानने का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है तारीखे रसीदी। तारीखे रसीदी जो है, तारीखे रसीदी, तारीखे रसीदी, इस पुस्तक के लेखक हैं मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत, इन्होंने तारीखे रसीदी लिखी। बाद में अकबर के काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। अकबर के काल में एक तो गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी। इसके अलावा
एक रसोइया था हुमायूं के समय, उससे अकबर ने गुजारिश की कि आप हमारे पिता के बारे में स्मरण लिखिए। वो हुमायूं के साथ रहा था, तो उसने भी एक पुस्तक लिखी। तो ये रसोइया था जौहर आफ्ताबची। जौहर आफ्ताबची। तो जौहर आफ्ताबची ने पुस्तक लिखी तज़किरात उल वाक़यात। तज़किरातुल वाक़यात, ये जौहर आफ्ताबची ने ये पुस्तक लिखी। इसके बाद अकबर के समय एक और पुस्तक लिखी गई, कानून हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी, और इसके लेखक हैं ख्वांद मीर। ख्वांद मीर। तो ख्वांद मीर ने इसकी रचना की। और ये जो पुस्तक है कानून हुमायूनी, इसी पुस्तक से ये पता चलता है कि हुमायूं ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो ये कानून हुमायूनी। इसके अलावा अकबर के काल में और भी कई पुस्तकें लिखी गई। अकबर के जैसे जो दरबारी इतिहासकार थे, एक तो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये पुस्तक लिखी मुंतखब उत तबारीख। तबारीख है तो मुंतखब उत तबारीख, ये पुस्तक लिखी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और मुंतखब उत तबारीख जो पुस्तक है, इसमें इसने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की है। तो ये बड़े ही कट्टर आलोचक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के। इसके अलावा अकबर के काल में एक बहुत ही तटस्थ राइटर थे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इन्होंने तबकाते अकबरी की रचना की। तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी या अकबरनामा की रचना की इन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। और ये बहुत ही तटस्थ राइटर हैं अकबर के काल के। इसके अलावा अकबर के ही दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा। और ये जो पुस्तक है अकबरनामा, इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। तो इसका जो तीसरा भाग है, इस पुस्तक का, उसी कहते हैं आईने अकबरी। तो आईने अकबरी की रचना की अबुल फजल ने। इसके अलावा अकबर के कहने पर एक शेर शाह सूरी के दरबार में रह चुके थे इतिहासकार अब्बास
अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ने तारीखे शेरशाही की रचना की। तारीखे शेरशाही या इसी पुस्तक को तोहफाए अकबर शाही भी कहा जाता है। तोहफा ए अकबर शाही। तो तोहफाए अकबर शाही की रचना की अब्बास खां शेरवानी ने। इसके अलावा जो रचनाएं हैं, जैसे अहमद यादगार ने तारीखे सलातीने अफगाना की रचना की। अफगाना, तो तारीखे सलातीने अफगाना की रचना अहमद यादगार ने की। अब जहांगीर के काल में जो पुस्तकें लिखी गई, जहांगीर के काल में एक तो तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, इसकी रचना की थी पहले इसकी रचना की थी जहांगीर ने, और बाद में इसको आगे बढ़ाया था मोतमिद खां ने। तो तुझके जहांगीरी को आगे बढ़ाया मोतमिद खां ने। इसके अलावा शाहजहां के समय बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जैसे एक है नुक्सा ए दिलकुशा, नुक्साए दिलकुशा। ये लिखा था पुस्तक भीमसेन बुरहानपुरी ने। बुरहानपुरी, नुक्साए दिलकुशा। इसके अलावा खुलासत उत तबारीख एक पुस्तक थी। खुलासत उत तबारीख, इसको लिखा था सुरजन राय भंडारी ने। सुरजन राय भंडारी। पातशाह नामा एक पुस्तक है जिसको इनायत खान ने लिखा था। पातशाह नामा इनायत खान। औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस तरीके से इसके काल में बहुत इतिहास लेखन नहीं हुआ। लेकिन औरंगजेब की जो दरबारी इतिहासकार थे, ये थे मोहम्मद अमीन कजवीनी। अमीन कजवीनी, तो इन्होंने औरंगजेब के कहने पर एक पुस्तक लिखी थी आलमगीर नामा। आलमगीर नामा। इसके अलावा औरंगजेब के काल में चोरी से एक इतिहास लिखा गया था, मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी
काफी खान है। मंतखबुल लुबाब ये जो पुस्तक है ये औरंगजेब के काल में चोरी से लिखी गई। ये औरंगजेब के काल का इतिहास है। ये बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक जाहिर की थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसके अलावा एक और पुस्तक है बचित्तर नाटक। इसकी रचना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने बचित्तर नाटक की रचना की। तो इस तरीके से ये मुगल काल में जो इतिहास लेखन हुआ, जो पुस्तकें हैं, मुगल काल में इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का भी बहुत विकास हुआ और हिंदी साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। जैसे जो अकबर का काल है, तो अकबर का काल ये भक्ति आंदोलन का काल है। और अकबर के काल में ही हम देखेंगे कि अकबर के ही समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। ये अकबर के दरबार में कभी नहीं गए। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। फिर जहांगीर के काल में सूरदास जी हुए। सूरदास ये अष्टछाप कवियों में से एक थे और इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। इसके अलावा हम देखेंगे कि शाहजहां के काल में बहुत सारे हिंदी के कवि हुए, जैसे मतीराम हैं, भूषण हैं, केशव हैं। तो इस तरीके से इस काल में हिंदी साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। तो ये जो मुगल काल में साहित्य का विकास हुआ, इसके बाद हम मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे।